हेलो वन एंड ऑल, गुड इवनिंग टू एवरीवन। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में सीखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर आईओटी क्या होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे चीज़ों को 3 पॉइंट में डिवाइड किया है, साथ में एक ब्लॉक डायग्राम लिया है और इन दोनों की हेल्प से समझते हैं क्या जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आईओटी होता क्या है। तो हमने यहाँ पे जो पैराग्राफ लिया है, 3 पैराग्राफ में, ये पहला पैराग्राफ हमारा डेफिनेशन डिफाइन करता है कि होता क्या है, दूसरा क्या है एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, और तीसरा ये थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की तरफ या सिक्योरिटी की तरफ जो जा रहा है उसके बारे में ये बता रहा है। ठीक है, तो आइए क्या करके समझते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन वाला पार्ट चेकआउट करते हैं। क्या बोल रहा है, आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज द अंडरलाइंग फिजिकल एंड डिजिटल सिस्टम। ठीक है, तो देखिए अंडरलाइंग मतलब होता है बेस, मतलब ये किसके बेस पे बना है, तो दो चीज़ों के बेस पे बना है। पहला कौन सा, फिजिकल, और दूसरा डिजिटल सिस्टम। फिजिकल सिस्टम और डिजिटल सिस्टम, इसका जो बेस है इसी पे ये बना हुआ है। अब वो दो जो बेस हुआ हमारा, एक फिजिकल और डिजिटल, ये यूज क्या क्या करता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्या क्या यूज करता है, सेंसर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, क्लाउड प्लेटफॉर्म जो डेटा को स्टोर करने के काम आता है। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें ये यूज करता है, सेंसर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, दैट कनेक्ट डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करता है, डिवाइसेस को कनेक्ट करता है टू कलेक्ट, एक्सचेंज एंड एक्ट ऑन डेटा। क्या कलेक्ट करता है, तो डेटा को कलेक्ट करता है, डेटा को एक्सचेंज करता है, और एक्ट ऑन डेटा मतलब डेटा का एनालाइज करता है। और आपका जो सही यूजफुल डेटा है, क्योंकि डेटा हमारे पास बहुत होता है, तो उसमें कुछ यूजफुल डेटा होंगे, वही यूजफुल डेटा हमें वो बताता है। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो क्या बोल रहा है, फॉर्मिंग द बैकबोन फॉर स्मार्ट एप्लीकेशन। जो स्मार्ट एप्लीकेशन होते हैं उसका ये बैकबोन है, सोच लीजिए कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन स्मार्ट होम, स्मार्ट होम्स में होता है, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट विलेजेस भी बोल सकते हैं। मोर ओवर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में भी हम यूज कर सकते हैं। लाइक मॉनिटरिंग ब्रिज, कहाँ पे, जैसे हम कहीं मान लीजिए ब्रिज बन रहा है, तो वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको मॉनिटरिंग के लिए लगा सकते हैं। ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी, मान लीजिए हमारे पास एक पावर हाउस है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर हो या गैस सप्लायर हो, तो उसमें हम मिनिमम में मैक्सिमम, मतलब लोगों को कैसे दे पाए, मिनिमम खर्च करें और मैक्सिमम जगह पे हमारी लाइटनिंग हो जाए, या इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाए, या गैस पहुंच जाए, उसी के बारे में ये बोल रहा है। उसके बाद आखिरी क्या है एप्लीकेशन, मैनेजिंग ट्रैफिक, ट्रैफिक को भी मैनेज करना और कंट्रोल करना, ये सारा हो गया इसका एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन भी डन हो गया। अब आगे बोलते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये ब्लॉक डायग्राम में सारा एप्लीकेशन वही सारा लिखा हुआ है। ठीक है, अब लास्ट जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, इंश्योरिंग रिलायबल, रिलायबल मतलब भरोसेमंद, स्केलेबल मतलब नापने योग्य या गणना करने योग्य, सिक्योर ऑपरेशन थ्रू इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट। ये जो ऑपरेशन सिक्योरली करता है वो किसके थ्रू करता है, इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स, जो हमने यहाँ पे देखा था। तो यही था हमारा क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर एज आईओटी। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू इन द